बच्चों जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास शेयर जो है वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। तो हम डिटेल वाइज जो है वो शेयर्स के टाइप समझेंगे। पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर है जिसमें जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही मिलता है ना, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। अगर इस साल जो कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है तो वो अगले साल इकट्ठा डिविडेंड जो क्या करेगी, पे करेगी, लेकिन उसको डिविडेंड जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर को ही उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। इसलिए इसको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें रिस्क लेस होता है, परमानेंट इनकम होती है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को होप होती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ जो है वो डिविडेंड जो है वो दिया जाता है ना। उसके बाद अनपेड डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड इस साल नहीं पे किया गया तो वो अगले साल इकट्ठा पे किया जाता है जब भी वो प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल पता ही है, जिस बिफोर इक्विटी शेयर से पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को जो है कैपिटल रिटर्न की जाती है। वोटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन कुछ एक केसेस में वोटिंग राइट है, लेकिन इसको परमानेंट वोटिंग राइट नहीं है। डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन ले सकते हैं आपने। कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर, इसको हम इजीली जो है वो इक्विटी शेयर्स में जो है इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट टू रिसीव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे जो है इसके पास राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। जो डिविडेंड जो नहीं दे पाया, ठीक है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं, जैसे कि आपने पिछले साल जो है क्या है डिविडेंड पे नहीं किया है और आप इकट्ठा डिविडेंड जो है वो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हम नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इसमें डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, इसमें साथ साथ में दे देते हैं। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो साथ साथ में ही डिविडेंड क्या कर देता है, पे कर देता है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि जब कंपनी जो है बहुत ज्यादा जो है अमाउंट जो है वो सरप्लस अमाउंट जो है प्रॉफिट अर्न करती है तो वो क्या करती है, डिविडेंड के अलावा और भी एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटी दे देती है। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें जो है वो कंपनी को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता, जो फिक्स रेट डिविडेंड जितना डिसाइड किया गया है उतना ही पे करना पड़ता है। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टेबल कुछ ऐसे शेयर हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन की बात करते हैं तो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जो रिडीम होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आफ्टर डेफिनेट ड्यूरेशन, ठीक है। कोई प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं होता। और इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो क्या होते हैं, जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है तभी वो जो है वो शेयर जो है वो दिए जाते हैं। लिक्विडेशन ये नहीं होती कि प्रॉपर्ली पूरी वाइंड अप हो जाए कंपनी, पर इसका मतलब ये होता है कि कई बार इंसॉल्वेंट हो जाती है, कई बार कंपनी जो कुछ अमाउंट पे नहीं कर पाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया। थैंक यू।